Hello students, in this video we will discuss about potential energy, gravitational potential energy, elastic potential energy and electrostatic potential energy and about conservative forces. So what is the potential energy? The energy stored in a body by virtue of its position and configuration is known as potential energy. This means किसी पार्टिकल के या किसी ऑब्जेक्ट के उसकी स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन की वजह से जो कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से, दिस मीन्स ये एक सरफेस है और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अगर आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पोजीशन P1 से पोजीशन P2 पे लेके जाओ, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पोजीशन P1 से पोजीशन P2 पे हमको इनको लेके जाओ, तो आपको पता है अगर आपको रेक्टेंगुलर सरफेस को अगर आप स्लाइड करा के ले जाएंगे तो इस केस में जो वर्क डन होगा और इस केस में जो वर्क डन होगा वो W1 ग्रेटर देन होगा W2। जिसमें रेक्टेंगुलर सरफेस जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें हमें ज़्यादा वर्क डन करना होगा, P1 से P2 पे ट्रांसफर करने के लिए उसमें कम वर्क डन करना पड़ेगा। जिसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? जिसमें एनर्जी जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है और वो पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। अब पोजीशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और आपको इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे लेके जाना है। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक लेके जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। इस वर्क डन को आपको पता है ये वर्क डन या तो आप करोगे या फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को, कैपिटल एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप तरह से सोल्व करा दें इसके ऊपर, तो जैसे इससे टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा एनर्जी, तो उससे ही जो ऑब्जेक्ट है आपके अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्लियर? तो जो वर्क डन हम लोग कर रहे थे वो वर्क डन इस मास जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके पोजीशन की वजह से वो वर्क डन आएगा। क्लियर? So what is the potential energy? The energy stored in any body due to its position or configuration is known as potential energy. So types of potential energy: gravitational potential energy, next elastic potential energy, ये हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये 12 में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो इसी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट तक उठाते हैं, जब आप उसे अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उस हाइट तक लेके जाने में जो वर्क डन है वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है और उस एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ कंसीडर करते हैं, यानी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा एनर्जी, और ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से h हाइट तक हमको क्या करना है, लेके जाना। ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके जाना और विदाउट एक्सेलरेटिंग लेके जाना, जिसमें पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस मींस mg के इक्वल हो जाएगा। दैट वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पॉइंट बी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो W इज इक्वल टू फोर्स F इनटू h, और फोर्स किसके इक्वल है, mg। तो W इज इक्वल टू mgh, तो वर्क डन W इज इक्वल टू mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, where m is the mass of the object, g is the acceleration due to gravity, and h is the height above the surface of the earth. और वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8
मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? इसको भी एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा होम है और हमको होम से मार्केट में जाना है। तो होम से मार्केट तक जाने के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ही क्या होगा, वर्क होगा। जिसमें अगर आप पार्ट 1 से होम से मार्केट तक जाओगे तो उसमें जो वर्क डन आपको भी अलग होगा। ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि आप बाईसाइकिल के थ्रू होम से मार्केट में जाओ, तो आप पार्ट 1 के लोग जाएंगे तो इसके लिए आपको होमवर्क डन करना होगा। फिर पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन करना होगा। 3 के लिए एक्स्ट्रा वर्क और ज़्यादा वर्क करना होगा। 4 के लिए और भी ज़्यादा वर्क करना होगा। और जिसमें जब हम लोग वर्क करते हैं तो वो वर्क मेनली पार्ट डिपेंडेंट होता है, वो पार्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर। बट कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्सेज होते हैं? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। दिस मीन्स चाहे आप पाथ 1 के जाओ, पार्ट 2 के, पार्ट 3 या पार्ट 4, आप कोई भी पाथ ले लो, जो नेट वर्क डन है होम से मार्केट तक जाने का, अगर वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देन तो फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। दिस मीन्स अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो हम दो डिफरेंट पाथ चूज कर लेते हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन फ्रॉम पाथ पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग पाथ 2। दिस मीन्स ये दोनों वर्क डन जो है ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। दिस मीन्स वर्क डन चाहे आप पाथ 1 के लोग जाओ तब भी चाहिए और पाथ 2 के लोग जाओ तब भी दोनों वर्क डन क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर। दिस मीन्स वर्क डन सिर्फ किसका फंक्शन माना जाएगा, स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर। एंड वी नो वर्क डन अलोंग ए टू बी फ्रॉम पार्ट 2 इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बी टू ए अलोंग पार्ट 2। So from first W A to B along 2 equals to W A to B along path 1, so W A to B along path 1 is equals to minus W B to A along path 2। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, then W A to B along path 1 plus W B to A along path 2 is equals to 0। This means W A to B along path 1, आप A से B पे गए along path 1, but W B to A along path 2, आप B से वापस A पे आए along path 2। दिस मीन्स पाथ 1 के लोग आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए और पाथ 2 के लोग आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आए, तो आपको कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गई। ठीक है। इस कंप्लीट साइकिल के लिए जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल। दिस मीन्स वर्क डन इन ए क्लोज साइकिल, देन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, और एक क्लोज पाथ को क्लोजर कराने के लिए वो जो टोटल वर्क डन है वो 0 के इक्वल है, वो टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, 0, then this work done, this force is known as conservative force. Thus, if the work done by a force around any closed path is 0, then this force is known as conservative force. Clear? Then this force is known as conservative force. अब आप एक चीज ध्यान रखना, कंसीडर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, तो एक और फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को। ठीक है। देखिए अभी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने डिस्कस किया, इफ द वर्क डन अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0। तो पार्टिकल जो है हम कंसीडर कर लेते हैं कि पार्टिकल ने पॉइंट ए से, ध्यान से सुनो, कि पार्टिकल ने पॉइंट ए से मोशन करना स्टार्ट किया, पार्टिकल पॉइंट बी पे गया एंड अगेन वो पार्टिकल पॉइंट ए पे लौट गया। तो पार्टिकल जो पॉइंट ए पे स्टार्ट किया था, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, दोनों वेलोसिटी एट पॉइंट a है, बट u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम,
change in kinetic energy. This means half mv square minus half mu square is equals to work done. Change in kinetic energy is equals to work done according to work energy theorem. So because according to conservative force, total work done in a closed loop is equals to 0. So half mv square minus half mu square is equals to 0. So half mv square is equals to half mu square. This means k final is equals to k initial. So if I have any closed path, the kinetic energy at starting point is same. This means k initial is equals to k final. Then the force acting on the body is a conservative force. I hope this will help you. Okay, thank you so much.